हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 16 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त और 16 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण घटनाओं और करंट अफेयर्स के बारे में। और आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे, प्रमुख रूप से बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में हम आज इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे कैरी ऑन स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले कैरी ऑन स्टडी के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो हमारे आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। इसमें आपको सभी जीएस के और कंप्यूटर्स के और सभी योजनाओं की ऐसे अनेक वीडियो इसमें आपको अवेलेबल होंगी और आपके जो परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्नों से। कल का प्रश्न आपका दिया गया था, हाल ही में सबसे ज़्यादा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश कौन बना है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है सबसे ज़्यादा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। और भारत जो है, याद रखिएगा, इससे पहले 2011 में, 2016 में विजेता रहा है और 2018 में संयुक्त विजेता रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा पाकिस्तान जो है 3 बार विजेता रहा है, 3 बार जो है इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने 3 बार जीता है और भारत ने सर्वाधिक 4 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, आप सभी के लिए आज जो है छत्तीसगढ़ की घोषणाएं इसमें दी गई हैं, तो आप ये सभी घोषणाओं से अवगत हों और इन सभी घोषणाओं को अच्छे से पढ़ें। ये इम्पॉर्टेंट कुछ इसमें से अन्य भी घोषणाएं की गई हैं, बट एकदम इम्पॉर्टेंट जो घोषणा है उनको आपके लिए इसमें इस वीडियो में जो है चुनकर डाला गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निम्नलिखित घोषणाएं की हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सभी को पूरा पढ़िएगा। पहला है, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान को 3 श्रेणियों में दिए जाने की घोषणा की गई है भूपेश बघेल द्वारा। पहला, छत्तीसगढ़ी और अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, पद्यांश यानी कि पद्य है ना। और तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा और इसका पुरस्कार होगा 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, इसका पुरस्कार दिया जाएगा, इसके विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये पहली घोषणा है। दूसरी ये घोषणा है, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा मिलने से जो सकारात्मक परिणाम मिले हैं, उन्हें देखते हुए रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, जो टॉपिक है उसको मैंने डार्क इसमें कर दिया, मेंशन कर दिया, आप चेक करिएगा। तो रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, तीसरा है आपका, मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 1500 रुपए हर महीने मासिक पेंशन दिया जाएगा और हितग्राही इसके कौन होंगे, निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 साल पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा है आपका, छत्तीसगढ़ ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ और कुश्ती के खेल होंगे, इसमें 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में अगली घोषणा की गई है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या होगा, राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे और इसके अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी और वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला आपका घोषणा है, साथ ही साथ जो है मतलब इसमें ये बताया गया है कि इसके साथ ही ये इतने घोषणाएं इंपॉर्टेंट है और साथ ही शिक्षा और राशि मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में भी कुछ घोषणाएं की गई उनके द्वारा।
तो ये जो है इतने इंपॉर्टेंट घोषणा थी, इन सभी को आप याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं हम प्रश्नों के, राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने कारीगरों हेतु कौन सी योजना प्रारंभ किए जाने का जिक्र 15 अगस्त को किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बहुत ही चुनकर क्वेश्चन, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं आज के वीडियो में। तो इसका आंसर है आपका विश्वकर्मा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कारीगरों हेतु विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किए जाने का जिक्र किया है। इस विस्तार पर बात करते हैं इसके। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले महीने विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। ये जो है विश्वकर्मा जयंती पर शुरू किए जाने की इसकी बात कही गई है और इसका उद्देश्य बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का विकास करना और उनकी परंपराओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत कारीगरों को आर्थिक, तकनीकी एवं सहायता प्रदान जो है अन्य सहायता प्रदान किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक नवीनतम पहल शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC जो है बना है। विस्तार पर बात करते हैं। DMRC ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक अपनी नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जागरूक करना है और इसका लक्ष्य अपने यात्रियों को उनकी यात्रा विकल्पों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव से अवगत कराना है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल जो है जून 2023 में DMRC द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला कौन सा 3 दिवसीय कार्यक्रम दुबई में प्रारंभ हुआ है? UAE के दुबई में प्रारंभ हुआ है। तो भारत उत्सव प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत उत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला भारतीय कला और विरासत पर 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इस उत्सव का उद्देश्य है देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और यह उत्सव यह भी दर्शाता है कि कलात्मक अभिव्यक्तियां सीमाओं के पार लोगों को कैसे एकजुट कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का 3रा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तार पर बात करते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग के 2 सफल संस्करणों के बाद इसका 3रा संस्करण 13 अगस्त 2023 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इसमें कुल 13 टीमें 13 से 22 अगस्त और 24 अगस्त से 2 सितंबर 2023 तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। इससे पहले 10 से 31 मार्च 2023 तक महिला एथलीटों के लिए जो है खेलो इंडिया 10 का दम नामक प्रतियोगिता जो है कराई गई थी, प्रतियोगिता हुई थी 10 से 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे अकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, किसी भी बात की जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।